भागवत में ही भगवान श्री कृष्ण को भी, राम जी श्री कृष्ण एक ही बात है, उनको भी आत्मा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही आत्मा है। गोपियां कहती ना भागवत में, पेष्ठो भवास्तन्वृताम खिल बंधुरात्मा, हे कृष्ण आप हमारी आत्मा हो। तो भागवत में ही श्री कृष्ण को भी कहा कि ये जीव की आत्मा है, और भगवान शिव को भी आत्मा कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि श्री कृष्ण में और भोले बाबा में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। भोले बाबा के हृदय में कौन विराजमान है? शिवस्य हृदयम विष्णु, शिव के हृदय में विष्णु विराजमान है। विष्णु से हृदयम शिवम, और विष्णु के हृदय में शिव जी विराजमान है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। एक सज्जन हमारे पास आए एक बार, पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, शिव जी में और भगवान नारायण में क्या भेद है? प्रश्न किया। तो हमने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो हम देंगे, लेकिन हम भी एक प्रश्न कर रहे हैं, और हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर उसी में है। उन्होंने क्या प्रश्न किया? शिव जी में और भगवान नारायण में क्या भेद है? तो हमने कहा आप हमें एक बात बताओ, आपकी जो दोनों नेत्र हैं, आंख है, इन दोनों में क्या भेद है? इस आंख में और उसमें। इस आंख में लाल दिखाई दे रहा है, इसमें पीला दिखाई दे रहा है, या इसमें बड़ा है इसमें छोटा, कुछ है? कोई फर्क है दोनों में? कोई भेद नहीं है। जो ये आंख देख रही है वही ये आंख देख रही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव में और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे हमारी आंखों में कोई भेद नहीं, वैसे ही दोनों में कोई भेद नहीं है। जिनकी बुद्धि अल्प है, जिनकी बुद्धि छोटी है, तो मानते हैं कि वो बड़े हैं वो छोटे हैं, है? एक देवी जी को हमने बताया, बोले शिव जी की पूजा किया करो, कोई परेशानी थी, बोले हम तो, हमारे गुरुजी तो मना करते हैं शिव जी की पूजा मत किया करो। कि क्यों गुरुजी क्यों मना करते हैं? बोले नहीं हम राम जी को मानने वाले हैं, तो हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है, बोले शिव जी की पूजा मत करना। बोलो राधे राधे, जोड़ तो बोलो। हाँ, गुरुजी का नाम क्या है, कौन सी संप्रदाय है? तो उनकी कोई संप्रदाय नहीं थी। आजकल जो मनमुखी संप्रदाय चल रही है? तो ऐसे जो अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं, जो शास्त्रों को नहीं समझते हैं, न पढ़े, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, बोले हम तो राम जी के उपासक हैं, हम शिव जी की पूजा नहीं करते। भैया राम जी स्वयं शिव जी की पूजा कर रहे हैं। राम जी ने सेतु निर्माण किया, लंका में जाने के लिए पुल बनाया, तो सबसे पहले क्या किया? बोले सेतु तो बन गया, अब मेरे मन में एक इच्छा है। हनुमान जी बोले क्या इच्छा है प्रभु बताओ? तो राम जी ने क्या कहा? करे हो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। बोले मेरी इच्छा है हनुमान कि यहाँ शिव जी की स्थापना करूं। तब शिव जी की स्थापना, भोले बाबा की पूजा स्वयं भगवान श्री राम जी ने की। बालू का शिवलिंग बनाया, ज्योतिर्लिंगों में है ना रामेश्वर भगवान, बोला रामेश्वर भगवान की जय। स्वयं राम जी ने पूजा की और कहा कि आप, बोले अब इनका पूजा की सब बात, तो बोले नाम भी तो रखना चाहिए, नाम क्या रखा जाए शिवलिंग का? बोले नाम रखते हैं
रामेश्वर। पूछा, बोले इसका अर्थ क्या है? बोले मैं राम हूं, मेरे द्वारा जो पूज्य है, मैंने जिनकी पूजा की है शिव जी की, जो मुझ राम के ईश्वर है, वो रामेश्वर है। उसी समय भोले बाबा भी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज ये ठीक नहीं है। बोले तो? बोले मैं राम हूं, मेरे द्वारा मेरे जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। बोले नहीं, हम जिनके ईश्वर है। भोले बाबा कह रहे हैं कि आप मेरे ईश्वर हो, राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं। राम जी शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी राम जी की पूजा करते हैं। तो भेद कहां है दोनों में? दोनों का इतना प्रेम है। तो राम अवतार में राम जी ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की। शिव जी ने कहा कि वो क्यों पूजा की है, कुछ मांगना चाहते हो? बोले महाराज ये रावण आपका चेला है और लंका पर विजय प्राप्त करनी है, तो आशीर्वाद दो। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद भी दिया। तो स्वयं राम जी ने भगवान शिव की पूजा की और लंका पर विजय प्राप्त की। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी पूजा की। रुक्मिणी जी के पुत्र हुए, जामवंती जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की उपासना की और शिव जी प्रसन्न हुए। कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगवान बोले हमारी देवी जी हैं, इनके यहाँ कोई संतान हो जाए, ऐसी कृपा करो भोले बाबा। तो भोले बाबा बोले आप जैसे वरदान मांगने वाला है, आपने मेरी पूजा की है, तो हम कोई संसार का पुत्र आपको नहीं देंगे, हम स्वयं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे। अब संग में पार्वती अम्बा भी थी। बोले आप अकेले अकेले जाओगे मुझे छोड़ करके? मैं भी साथ चलूंगी। बोले ठीक है। बोले हम दोनों शिव और शक्ति, शिव पार्वती दोनों ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे। आशीर्वाद दिया। तो शिव और अम्बा, भगवती पार्वती शक्ति, शिव और अम्ब दोनों का मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के घर में अवतार हुआ, जिनका नाम सांब हुआ। शिव और अम्बा दोनों ने मिलकर के इसलिए नाम पड़ा सांब। तो भगवान कृष्ण ने भी भगवान शिव की उपासना की। और नारायण भगवान, जो नारायण भगवान है, उन्होंने भी भगवान की पूजा की, अर्चन किया। अर्चन होता है ना, एक तो अभिषेक करते, अभिषेक भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। एक अर्चन होता है सभी देवी देवताओं का, गणेश जी का अर्चन होता है, देवी जी का अर्चन होता है, शिव जी का अर्चन होता है। तो अर्चन में क्या होता है, 1000 नामों से, सहस्त्र नामों से या 100 नामों से, जैसे शिव जी के 100 नाम है, भगवान के 100 नाम है या 1000 नाम है, उनसे एक नाम लेकर के एक द्रव्य चढ़ाएं। एक नाम लिया, एक फूल चढ़ा दिया। जैसे शिव जी का अर्चन होता है तो एक नाम बोल करके नमः शिवाय, एक बेलपत्र चढ़ा दिया, संभवाय। ऐसे शिव जी के 1000 नामों से एक एक बेलपत्र चढ़ाया जाए, उसे कहते हैं सहस्त्रार्चन। अलग अलग देवताओं के नामों से अर्चन होता है। तो एक बार नारायण भगवान ने पूजा की। तो नारायण भगवान स्वयं पूजा कर रहे हैं। किससे अर्चन कर रहे हैं? कमल के फूलों से। नील कमल के सुंदर पुष्प तोड़ करके लाए और एक एक नाम लेकर के नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम संभवाय नमः, ओम पार्वती पदये नमः, ईश्वराय नमः, ओम डमरूधराय नमः, ओम शूलपाणये नमः। ऐसे ऐसे 1000 नामों को लेकर के एक एक पुष्प चढ़ा रहे हैं। भोले बाबा ने देखा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो भोले बाबा ने क्या किया, 1000 पुष्प तोड़ करके लाए थे
जो था उसको चुरा लिया, अदृश्य कर दिया, गायब कर दिया। अब पूजा का क्रम चल रहा है तो 999 पुष्प चढ़ा दिए, एक नाम रह गया था, एक फूल कम पड़ गया। अब भगवान नारायण ने देखा कि एक पुष्प कम पड़ रहा है पूजा में, क्या किया जाए? गिन करके रखे थे, कम कैसे पड़ गया? अब यदि बोले मैं उठ करके जाऊं तो पूजा में से उठना नहीं चाहिए, बीच में से अपराध लगता है। क्या किया जाए? भगवान नारायण विचार करने लगे, क्या करूं? अब वो भगवान है, चाहते तो वहीं प्रकट कर देते हजारों लाखों फूल, लेकिन एक लीला है, प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं। भगवान कोई भी लीला करते हैं उसमें यही रहस्य है कि हम लोग को शिक्षा मिले, सीख मिले। एक फूल कम पड़ रहा है तो विचार करते करते भगवान ने विचार किया, ये संसार के लोग कहते हैं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। भगवान के नवकंज लोचन, भगवान के जो नेत्र हैं कैसे हैं? कमल के समान। कंज लोचन, लोचन माने नेत्र, कहते हैं ना कमल नयन, भगवान का नाम क्या है? कमल नेत्र। उनके नेत्र कैसे? कमल के समान। मुंह कैसा है? मुख कमल। कर कंज, हस्त कमल। चरण कैसे? बोले चरण कमल। बोले संसार के लोग कहते हैं कि प्रभु आपके नेत्र कमल है, आपके हाथ कमल है, एक कमल की आवश्यकता है तो क्यों ना मैं अपना नेत्र कमल निकाल करके चढ़ा दूं। उसी समय भगवान नारायण ने अपना नेत्र निकाला और भोले बाबा के ऊपर जैसे ही चढ़ाया तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान की जय। कहने का तात्पर्य यही है, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम सब शिव जी की उपासना करते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। जितने भी ठाकुर हैं, राम जी, कृष्ण जी, ये सब सेव्य हैं। सेव्य बदले शिव जी के जो उपासक हैं उन लोगों को सेव्य कहा जाता है। और जो राम कृष्ण नारायण के उपासक हैं, हम वैष्णव हैं। जो भगवान के उपासक हैं वो वैष्णव हैं। तो भगवान राम श्री कृष्ण से बड़ा कोई सेव्य नहीं है और भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णव कौन? जो भगवान कृष्ण के उपासक है, राम जी के उपासक है, नारायण के उपासक है। तो भगवान शिव कौन है? परम वैष्णव है। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में स्वयं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, निम्नमागाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं यथा। निम्नमागाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, देवानाम अच्युतो यथा, सारे देवताओं में अच्युत श्री हरि श्रेष्ठ है, वैसे ही वैष्णवों में, भगवान नारायण के भक्तों में भोले बाबा ही परम भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभु, परम वैष्णव है भोले बाबा, परम भक्त है। पुराणानाम इदं यथा, पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है? तो भोले बाबा स्वयं परम वैष्णव है, परम भक्त है भगवान के, है? एक दूसरे के उपासक हैं, एक दूसरे के उपास्य हैं, एक दूसरे के भगवान हैं और भक्त भी हैं। अब वो राम जी को अपना भगवान मानते हैं भोले बाबा, और राम जी भोले बाबा को भगवान मानते हैं, परस्पर में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। जगत की आत्मा भगवान शिव है, श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण के लिए भागवत में कहा गया है, वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी
ब्रह्मानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण जो है वो जगत के गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु है भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी भी पार्वती जी कहती हैं तुम त्रिभुवन गुरु हे बोले बाबा, आप त्रिभुवन के तीनों लोगों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और मैं नहीं कह रही ऐसा, पार्वती अम्बा कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद कहते हैं, श्रुति कहती है, पुराण कहते हैं, आप तीनों लोगों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहा जाना। ये अल्प बुद्धि वाले पापी लोग हैं, वो क्या जाने आपके इस रहस्य को। तो बोले बाबा को भी गुरु कहा गया है, त्रिभुवन गुरु। और फिर कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत की आत्मा है। भोलेनाथ भी जगत की आत्मा है। हरि और हर में, हरि माने भगवान नारायण राम कृष्ण, और हर माने भगवान शिव। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है।